चलिए देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका, लास्ट क्लास में आपने सेक्शन 180 और सब सेक्शन 1 गो थ्रू किया था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ गया था, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सेक्शन 180 आपको बता रहा था रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर्स हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। भाई वैसे तो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज और जो रूटीन डिसीजंस लेने की पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले मेंबर से कंसेंट लेंगे और फिर वो फैसले करेंगे। यानी कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें पहले मेंबर की कंसेंट चाहिए और उसके बाद में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो फैसले ले सकते हैं। और यानी पहले शेयर होल्डर्स की कंसेंट चाहिए, और शेयर होल्डर की कंसेंट भी कितने परसेंटेज, तो आपको ध्यान होगा आपने पढ़ा था ना स्पेशल रिजोल्यूशन। तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है कि 75% शेयर होल्डर यदि कंसेंट दे देंगे तो ही उस कंडीशन में डायरेक्टर्स लोग वो डिसीजन ले पाएंगे। तो बताइए ए वाले पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्लास में ए पॉइंट कवर किया था, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो ए पॉइंट लास्ट क्लास में आपने कवर किया था। अब आता है सर बी पॉइंट। बी पॉइंट है कि यदि आपकी कंपनी के पास सरप्लस फंड हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड, ध्यान से सुनना प्लीज, और आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी की मेंबर है, यानी अपनी एबीसी लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे थे, तो इस एक्स लिमिटेड में अपनी कंपनी शेयर होल्डर हुई ना। यानी ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है इसके शेयर्स अपनी एबीसी लिमिटेड के पास थे, और अब ये एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी में मर्ज हो गई। और आप जानते हो ना, मर्जर में जो ट्रांसफरर कंपनी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो मर्जर के बाद ये एक्स लिमिटेड कंपनी नहीं रहेगी। इसकी सारी एसेट, सारी लायबिलिटीज किसके पास चली जाएंगी? वाई लिमिटेड के पास। और वाई लिमिटेड बदले में कंसीडरेशन पे करेगी। अरे मर्जर में जो ट्रांसफरी कंपनी होती है ना, वो कंसीडरेशन पे करती है इस ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। और क्योंकि इस एक्स लिमिटेड के शेयर्स एबीसी के पास हैं, तो एबीसी भी इस वाई लिमिटेड से कंपनसेशन लेगी। तो इस एबीसी लिमिटेड को कंपनसेशन अमाउंट मिली है इस मर्जर के ट्रांजैक्शन में, कंसीडरेशन अमाउंट मिली है। ध्यान से सुनना, वो यदि अमाउंट ये एबीसी लिमिटेड कहीं इन्वेस्ट करना चाहे, यानी इस एबीसी लिमिटेड के पास किसी मर्जर के ट्रांजैक्शन में कंपनसेशन के रूप में जो अमाउंट आई है, वो अमाउंट ये आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले मेंबर से पूछ करके करेंगे। बेटा बी पॉइंट ध्यान देना कि टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट, यदि आपकी कंपनी को कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ था और वो अमाउंट आप यदि इन्वेस्ट करना चाहो, कंपनसेशन भी क्यों? एज ए रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर, कोई मर्जर या अमालगमेशन की ट्रांजैक्शन में यदि आपकी कंपनी को कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ था और वो कंपनसेशन अमाउंट यदि आपकी कंपनी अब आगे कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ये फैसला भी पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर की कंसेंट लेंगे और मेंबर की कंसेंट के बाद में लिया जाएगा। कोई दिक्कत? अरे बी पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे सेक्शन 180 के बी पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। इस पूरे सेक्शन में दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग ध्यान देना। सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 का एक तो क्लोज ए, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, प्रॉपर्टी सेल करना हो, लीज पे देना हो, और प्रॉपर्टी भी ऐसी जिसकी टोटल नेटवर्थ में या टोटल टर्नओवर में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो। और एक आज पढ़ाऊंगा आपको सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 180 सब सेक्शन 1 और क्लोज सी, ये बोरोविंग पावर्स को लेकर के है। तो
तो मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, प्लीज अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना और उसको अच्छी तरह से समझोगे तो ही आगे आपको जल्दी समझ में आएगा। आपकी कंपनी का नाम एबीसी मार्कर लिमिटेड, एबीसी मार्कर लिमिटेड, ठीक है। आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल है, अपनी कंपनी का पेड अप कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं। अपने रिजर्व्स हैं, अपनी कंपनी में जो रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स मान लेते हैं 30 रुपीज के, जो फ्री रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स। और सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपकी कंपनी के प्रीमियम पर शेयर्स इशू किए हुए ना, तो अपनी कंपनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम है 20 रुपीज का। ध्यान से सुनो, आपकी कंपनी का नाम एबीसी मार्कर लिमिटेड, कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 रुपये, कंपनी के फ्री रिजर्व्स 30 रुपीज और कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 20 रुपीज। अब अपनी कंपनी को पैसे की जरूरी पड़ी, ये तो अपनी कंपनी का अभी का स्ट्रक्चर है। अब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, तो बताइए कंपनी कितना पैसा बोरो कर सकती है, बोरोविंग्स, यानी कंपनी कितना लोन ले सकती है। तो एक बात बताएं आपको, लोन की कोई लिमिट नहीं है। यदि कोई आपको लोन दे रहा है ना तो आप कितना ही ले लो, किसी भी सेक्शन में, कंपनीज एक्ट के किसी भी सेक्शन में एक कंपनी कितना लोन ले सकती है ये कहीं नहीं डिफाइन। बस क्वेश्चन ही आता है कि सर लोन लेने का डिसीजन कौन ले, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कंपनी के केस में दो लोग हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉई हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के मालिक हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जब कंपनी के बिहाफ पर बोरोविंग्स करनी हो तो ये फैसला कौन ले सकता है, यानी बोरोविंग्स का डिसीजन कौन ले सकता है। कंपनी के बिहाफ पर बैंक से लोन लेना है या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तो ये फैसला कौन ले। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले मेंबरशिप पूछना होगा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबरशिप पूछे और कंपनी के नाम से रेगुलर लोन लिए जा सकते हैं? नहीं, बताइए आप एक बार। चलो प्रोविजन तो अपन ठीक है पढ़ेंगे बाद में, क्वेश्चन समझ में आया ना आपको। प्रॉब्लम ये है, सिचुएशन ये है कि बोरोविंग का डिसीजन कौन ले। क्या डायरेक्टर बिना मेंबरशिप पूछे और कंपनी के नाम से लोन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टर्स को कोई भी मनी बोरो करने से पहले मेंबर की कंसेंट लेनी होगी, क्योंकि कंपनी के मालिक मेंबर होते हैं, डायरेक्टर्स तो एम्प्लॉय होते हैं। तो कंपनी के माथे कितना कर्जा हो, क्या डायरेक्टर बिना मेंबरशिप पूछे लोन ले सकते हैं क्या, या फिर उनको हर बार लोन लेने से पहले मेंबरशिप पूछना होगा? तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 और क्लोज सी ध्यान रखना होगा। इसलिए बोल रहा था वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद चाहे आप जॉब करो और चाहे आप प्रैक्टिस में आना, ये सेक्शन जरूर काम आएगा। क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसमें लोन नहीं हो, बिना लोन के बिजनेस नहीं होता है। लोन तो आपको लेना होगा, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बोरोविंग्स करनी पड़ती। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर बोरोविंग्स का डिसीजन कौन ले। तो कल हमने पढ़ा था टू बोरो मनी, डायरेक्टर्स की पावर है, यानी डायरेक्टर्स मनी बोरो कर सकते हैं। तो फिर तो डायरेक्टर कितना भी मनी बोरो कर लेंगे, कंपनी शेयर होल्डर्स की है, अननेसेसरी लोन लेकर के रखे जाएंगे। तो फिर सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज सी ने और लिमिट लगा दी, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी। तो बोरोविंग्स की लिमिट है, लिमिट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना शेयर होल्डर की कंसेंट के, यानी विदाउट मेंबर कंसेंट, बिना शेयर होल्डर की कंसेंट के बताओ कितना लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए एक लिमिट बना दी है, और वो पता है कितनी है, तो वो लिमिट है जितना आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस एग्रीगेट तक।
यानी जितना आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स हैं और सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इन तीनों अमाउंट को ऐड कर दो, इतने अमाउंट तक का लोन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना मेंबर की कंसेंट के ले सकते हैं। हाँ, इससे ज्यादा यदि लोन लेना है, इस अमाउंट से ज्यादा यदि बोरोविंग करनी है, तो फिर पहले मेंबर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर की कंसेंट लेनी होगी। तो प्लीज अच्छी तरह से लर्न कर लो बोरोविंग पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोरोविंग पावर कितनी है? तो अप टू द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। जितना आपका पेड अप कैपिटल है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उस एग्रीगेट तक आप बिना मेंबर की कंसेंट के और लोन ले सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो नो प्रॉब्लम बोल रहे हैं No, तो मैं, sir. ठीक है, तो बेटा मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, सिचुएशन मैंने आपको बता दी है और अब मैं आपके सामने एक एक करके एग्जाम्पल्स रख रहा हूं। अमाउंट बोरोड, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पैसे की जरूरी थी, तो आपकी कंपनी ने पहली बार लोन लिया 30 रुपीज का। हाँ, ये फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो आप 30 रुपीज। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी क्या? कि 30 रुपीज का लोन लिया आपने और कंपनी 5 साल के बाद इसको रीपेमेंट कर देगी। 30 रुपीज का लोन लिया फ्रॉम पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक से अपनी कंपनी 30 रुपीज का लोन लिया 5 साल के लिए। तो क्या ये 30 रुपीज का लोन लेने के लिए इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेंबर की कंसेंट लेनी होगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर से पूछे लोन ले सकते हैं? अरे बताओ ना प्लीज, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर की कंसेंट लेनी होगी क्या? तो आपको ध्यान है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कितनी लिमिट है? अरे इस एग्जाम्पल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर से पूछे कितना लोन ले सकते हैं? तो इन तीनों का एग्रीगेट कर लो, 100 रुपए प्लस 30 रुपए प्लस 20 रुपए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कितनी लिमिट हो गई? 150 ना। यानी इस एग्जाम्पल में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर से पूछे कितना लोन ले सकते हैं? 150 रुपए तक का, 150 रुपीज तक का लोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर की कंसेंट के ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो बताइए 30 रुपीज का लोन लेने के लिए मेंबर की कंसेंट चाहिएगी क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को? मनु एंड कंपनी, ज्योति, नो सर। तो प्लीज बोलो। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप हाँ ना का जवाब दिया करो। तो क्या इस सिचुएशन में 30 रुपीज का लोन लेने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर की कंसेंट चाहिए? तो आप बोलोगे सर नो। तो ठीक है, 30 रुपीज का लोन ले लिया। कुछ दिनों के बाद फर्दर लोन और लिया, क्योंकि बिजनेस में और पैसे की जरूरी, तो फर्दर लोन, अब दोबारा लोन लेना है। ये मान लीजिए आप, आपकी कंपनी को फिर लोन लेना है 60 रुपए का, किसी भी बैंक से, मान लो पीएनबी से, मान लो दोबारा से। पहले वाला लोन तो चल ही रहा, अब 60 रुपए का नया लोन और लेना है। तो बताइए आप, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये 60 रुपीज का लोन बिना मेंबर की कंसेंट के ले सकते हैं क्या? Yes, यस sir. सर। ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी कितना लोन लिया हुआ है? 30। कितना और ले रहे हो? 90 तो हुआ, और बोर्ड की पावर कितनी है? 150। फिर लोन की जरूरी पड़ी, ये लो और फर्दर लोन और ले लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि आगे चल करके और 70 रुपीज का लोन और चाहिए फ्रॉम एसबीआई, 70 रुपीज का लोन और चाहिए। क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर की कंसेंट के एसबीआई से ये 70 रुपीज का लोन ले सकते हैं क्या? तो No, चेक sir. करो। तो बेटा देखो, चेक करना आप, एग्जिस्टिंग लोन कितना है? 90. एग्जिस्टिंग तो 30 प्लस 60 90, और प्लस न्यू लोन कितना है जो आप लेने वाले हो? न्यू लोन टू बी टेकन, जो नया लोन आपको लेना है वो कितना है?
70 एग्रीगेट करना ना, कितना आया 160, और जबकि आपकी पावर कितनी है 150, तो आप अपनी पावर से बियॉन्ड लोन लेने जा रहे हो ना। 90 तक दिक्कत नहीं थी, लेकिन फर्दर जो 70 रुपीज का लोन आप ले रहे हो, तो ये लोन यदि आपने लिया तो ये तो आपकी पावर से एक्सीड हो जाएगा। तो ये 70 रुपीज का लोन लेने से पहले आपको प्रायर अप्रूवल, आपको पहले अपने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होगी, और वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। यानी आपकी कंपनी के 75% शेयर होल्डर यदि कंसेंट देंगे तो ही आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये 70 रुपीज का लोन ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये सच है कि कंपनी के बिहाफ पर मनी बोरो करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है, लेकिन मनी बोरो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना कर सकते हैं बिना मेंबर की कंसेंट के, उसकी एक लिमिट है। और वो लिमिट कौन से सेक्शन ने इंपोज की, तो वो अपन यहां पर पढ़ रहे हैं, तो वो है आपका सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 का क्लोज सी। तो क्लोज सी पढ़ते हैं, प्लीज मेरे साथ आइए, क्लोज सी पढ़ा रहा हूं आपको कि टू बोरो मनी, भाई शेयर होल्डर्स की अप्रूवल कब चाहिए, तो यदि कंपनी मनी बोरो कर रही है, वेयर द मनी टू बी बोरोड, यानी जो नया लोन है वो, टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड, जो ऑलरेडी लोन ले रखा वो और जो नया लोन लेना है वो मिला करके एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी यदि आप ऑलरेडी जो लोन ले चुके हो वो अमाउंट और प्लस अब जो लोन लेना चाहते हो वो अमाउंट, ये दोनों इस एग्रीगेट से एक्सीड करेंगे, तो फिर आपको पहले मेंबर्स की स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये ऑलरेडी लोन जो लिया हुआ है या अब जो लेने जा रहे हो, इसमें जो टेम्परेरी लोन आपने लिए हुए हैं उनको अपार्ट फ्रॉम यानी एक्सेप्ट, यानी जो टेम्परेरी लोन है ना उसको इंक्लूड मत कर। यानी टेम्परेरी लोन को यहां पर बोरोविंग में इंक्लूड नहीं किया है। टेम्परेरी लोन चाहे आप कितना ही लो, आपको मेंबर की कंसेंट नहीं चाहिए। अब आप यही बोलोगे ना कि सर टेम्परेरी लोन होता क्या है, तो बेटा नीचे डेफिनेशन पे आइए आप लोग, आपको टेम्परेरी लोन की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है कि टेम्परेरी लोन मींस ऐसा कोई लोन, जैसे कई बार होता है ना बैंक से 10 दिन के लिए लोन ले लिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, ऐसा कोई लोन जो ऑन डिमांड पेबल हो। कई बार इमरजेंसी फंड जरूरी होती है, तो बैंक के साथ अपने अच्छे रिश्ते होते हैं, तो बैंक कंपनीज को इमरजेंसी फंड अवेलेबल करवा देते हैं 10 डेज के लिए, 1 वीक के लिए, या ऑन डिमांड यानी जब बैंक बोलेगा तभी अपन वापस दे देंगे, तो ऐसे लोन को टेम्परेरी लोन बोलते हैं। तो टेम्परेरी लोन मींस लोन पेबल ऑन डिमांड, या ऐसा लोन जिसकी मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ्स होती है, यानी इतना शॉर्ट टर्म लोन है, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, बट 6 महीने से ज्यादा नहीं। और जैसे कि जो कैश क्रेडिट अरेंजमेंट होते हैं लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाना, तो ये टेम्परेरी लोन की डेफिनेशन में आएंगे, बट डज नॉट इंक्लूड यदि आपने लोन कोई कैपिटल नेचर का लिया है, जैसे आपने मशीन खरीदने के लिए लोन लिया है, बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया है, तो वो कभी टेम्परेरी नहीं होगा, क्योंकि फिर तो वो कैपिटल नेचर का हो गया। तो बेटा ध्यान से सुनो, अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन लेते हैं और जिसकी टेन्योर 6 मंथ से कम होती है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन है और 6 मंथ से कम टेन्योर है, तो ऐसे लोन को क्या बोलेंगे, टेम्परेरी लोन। और टेम्परेरी लोन को इस लिमिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने एग्जांपल पे यदि वापिस आए, यदि ये जो 60 रुपए का लोन लिया था ना आपने, ये वाला लोन, भाई पहले 30 रुपए का लोन लिया, वो तो चलो 5 साल के लिए है, बट मान लो ये जो 60 रुपीज का लोन लिया था ना बीच में पीएनबी से, ये 3 मंथ्स के लिए ही होता, कोई वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए, तो फिर ये लोन क्या कहलाता, ये टेम्परेरी लोन कहलाता। तो अपन इसको इंक्लूड नहीं करते। फिर जब ये लिमिट गिनते तो क्या मानते कि ऑलरेडी लोन 30 रुपीज का है और नया लोन 70 का लेना है, तो आराम से बोर्ड की पावर्स में ही होता, फिर एसआर पास नहीं होती। यानी टेम्परेरी लोन को बोरोविंग्स में इंक्लूड नहीं करना है।
बताइए प्लीज, क्लोज सी में किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे क्लोज सी में कोई प्रॉब्लम प्लीज? देखो इतना ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है। मैं इसलिए इस पर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं, आपको एक एक शब्द और लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका अप्लाइड क्वेश्चन केस स्टडी आती है। और मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूं, कंपनी लॉ में लगभग 80% पेपर केस स्टडी का ही आता है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप इजीली सोल्व कर दोगे। तो ये टेम्परेरी लोन का था। जैसे आपने क्लोज सी पढ़ लिया, तो अब मैं आपको एक सब सेक्शन 2 और पढ़ाता हूं। यानी जो सेक्शन 180 चल रहा है उसका सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगी, देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको टॉपिक रटने नहीं दूंगा। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम एबीसी मार्कर लिमिटेड है, ठीक है, एक दोबारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। और अपनी कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 रुपये है, अपनी कंपनी के फ्री रिजर्व्स 30 रुपीज़ हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल है, दोबारा लिख रहा हूँ कोई बात नहीं। और आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपये है। तो इन तीनों का एग्रीगेट कितना होगा? 150 रुपये। और ये जो एग्रीगेट है यही बोरोविंग पावर है। बोरोविंग पावर है किसकी? कंपनी की नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। कंपनी तो कितना ही लोन ले सकती है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना मेंबर से पूछे और 150 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोरोविंग पावर कितनी है? 150 रुपए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज बोल के बताओ ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो मान लीजिए एग्जिस्टिंग लोन है 70 रुपीज का, एग्जिस्टिंग लोन 70 रुपीज, और जो नया लोन लेना है, न्यू लोन टू बी टेकन, जो आपको नया लोन लेना है अभी, वो है मान लीजिए 100 रुपीज का नया लोन। लिया नहीं है, लेना है। तो बताइए क्या ये 100 रुपीज का लोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना मेंबर की कंसेंट के ले पाएंगे क्या? सिचुएशन आपके सामने है। क्या ये 100 रुपीज का लोन बिना मेंबर की कंसेंट के ले पाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देखो एग्जिस्टिंग लोन 70 और नया लोन कितना लेना है? 100। तो एग्रीगेट कितना बन रहा है? 170 ना। और जबकि बोर्ड की पावर कितनी है? 150। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये 100 रुपीज का लोन लेने से पहले एक बार कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग बुला करके और उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। तो चलो ऐसा करते हैं, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाई, शेयर होल्डर्स मीटिंग में आ गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर होल्डर्स के सामने प्रस्ताव रखा कि देखो भाई, कंपनी को बिजनेस करने के लिए और फर्दर लोन की जरूरी है और हमारी लिमिट 150 की है। हम 150 रुपये तक का लोन तो ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 70 रुपीज़ का लोन पहले ले चुके हैं और नए 100 रुपये के लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हम बिना आपकी कंसेंट के नहीं ले सकते। तो आप मेंबर्स लोग हमें पावर दें कि हम हमारी पावर से ज़्यादा यानी 150 रुपीज़ से ज़्यादा अमाउंट बोरो कर लें। बेटा एक बात बताओ, चलो ठीक है, मान लो शेयर होल्डर ने पावर दे दी कि आप 100 रुपीज़ का और लोन ले लीजिए, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोन ले लेंगे। फिर अगली बार फिर लोन की जरूरी पड़ेगी तो फिर मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ। यानी अब तो ये हो जाएगा कि हर ट्रांजैक्शन के लिए मेंबर की कंसेंट चाहिए, क्योंकि लिमिट से ज्यादा चल रहा लोन। तो इससे बचने के लिए सुनना आप ध्यान से, प्रैक्टिकली पता क्या होता है, जब ये जनरल मीटिंग हो ही रही ना पहले वाली, तो इसमें शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज कर देते हैं कि हम कंपनी के शेयर होल्डर्स हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं कि वो अपनी पावर से ज्यादा यानी 150 रुपए से ज्यादा लोन ले सकते हैं, 500 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, 1000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यानी शेयर होल्डर्स कोई ना कोई अपर लिमिट डिफाइन कर देंगे ताकि बार बार उनकी मीटिंग ना बुलानी पड़े, क्योंकि लोन तो बार बार लेना पड़ेगा। तो हर लोन के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग पॉसिबल नहीं होती। इसलिए जब आप एसआर पास करो ना, ये सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज सी में, तो जनरली शेयर होल्डर्स उस जब पहली बार ये ऐसी दिक्कत आती है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ जो अभी लोन लेना वो ही नहीं, बल्कि फ्यूचर लोन लेने की भी यदि जरूरी पड़ जाए तो उसकी पावर भी दे देते हैं।
यानी कोई ना कोई एक अपर लिमिट बता देंगे कि आप 150 रुपए से ज्यादा और 700 रुपए तक का आप कभी भी लोन ले लेना, हमें बार बार मत पूछना। तो अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 700 रुपीज तक का लोन ले सकते हैं। तो जो भी रिजोल्यूशन पास होगी सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज सी में, उसमें हमेशा वो मैक्सिमम अमाउंट जरूर लिखी होगी जहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोन ले सकते हैं। यानी जब शेयर होल्डर ऑथोराइज करेंगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो वो मैक्सिमम अमाउंट भी बताएंगे जहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना मेंबर से पूछे लोन ले सकते हैं। तो सब सेक्शन 2 पर आना प्लीज, कि एवरी स्पेशल रिजोल्यूशन, जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन या जनरल मीटिंग में पास होगी अंडर सेक्शन 181C, तो शैल स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट अप टू विच मनी मे बी बोरोड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी वो मैक्सिमम बोरोविंग पावर भी आपकी स्पेशल रिजोल्यूशन में लिखी होगी। तो जब 181C में एसआर पास होगी तो कहीं ना कहीं उसका और जो मैक्सिमम लिमिट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो दी गई है, तो वो भी उसमें डिफाइंड होगी। बताइए यहां तक के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे यहां तक के पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अरे प्लीज, और स्टूडेंट्स किसी को कोई प्रॉब्लम? शुभ कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, कोई नो प्रॉब्लम। सर। खुशी, करिश्मा? नो सर। ठीक है, देखो बेटा, हाँ ना में जवाब दिया करो। जहां पर भी लगे ना कि 1% भी प्रॉब्लम है तो प्लीज उसी वक्त पूछ लेना, क्योंकि इस टॉपिक के अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है? उनको ध्यान से पढ़ना। हाँ, एक सब सेक्शन 5 और बता देते हैं कि यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी पावर से ज्यादा लोन ले लिया, तो वैसे तो वो बिना शेयर होल्डर की कंसेंट यदि आपने लिया है तो वो वैलिड नहीं होगा, नो डेप्ट शैल बी वैलिड। लेकिन जो लोन देने वाला बंदा है वो ये प्रूव कर दे कि उसने तो गुड फेथ में लोन दिया है और उसको नहीं पता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर से भी, क्योंकि ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है। तो यदि लेंडर ये प्रूव कर दे कि भाई मैंने तो गुड फेथ में लोन दिया है, तो ठीक है, अब कंपनी को वो लोन अमाउंट उस लेंडर को रीपे करना पड़ेगा और कंपनी वो अमाउंट डायरेक्टर की सैलरी से, रेम्यूनरेशन से रिकवर कर सकती है। यदि डायरेक्टर ने अननेसेसरी एक्सेस लोन ले लिया होगा तो कंपनी पे तो करेगी उस लेंडर को, तो लेकिन फिर कंपनी वो अमाउंट कहां से रिकवर करेगी? तो वो डायरेक्टर से रिकवर कर सकती। और ये जो सेक्शन 180 जो आपने पढ़ा है, ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान देना। सेक्शन 180 प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब समझे आप कि प्राइवेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना भी लोन ले सकते हैं, कोई एसआर पास नहीं होगी। और प्राइवेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की किसी भी फैक्ट्री को, प्लांट को बेच सकते हैं बिना मेंबर की कंसेंट के, क्योंकि 180 अप्लाई ही नहीं होगा। भाई 180 में तो लिखा है ना कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो, यानी मेंबर की कंसेंट। जब 180 प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होगा नहीं, तो यानी प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना भी लोन ले सकते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। तो वैसे भी प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं ना, वही शेयर होल्डर होते हैं। प्राइवेट कंपनी एक फैमिली कंपनी होती है, उसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो लोगों को क्या मतलब? ये तो आपके घर की बात है, जो डायरेक्टर हैं वही शेयर होल्डर हैं, तो वो गलत क्यों करेंगे? तो इसलिए सेक्शन 180 के प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होते। यहां तक कि किसी टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। नो सर। चलो, अब एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में और इस क्वेश्चन को आप लोग रीड आउट करें कि मनोहर मोटर्स लिमिटेड का पेड अप कैपिटल है 10 करोड़ रुपीज और इसके फ्री रिजर्वेशन 5 करोड़ रुपीज। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट टू बोरो, इनको मनी बोरो करना है और कितने अमाउंट बोरो करना चाहते हैं? 20 करोड़ रुपीज फॉर इट्स लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। कोई लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए इनको मनी बोरो करना है। डिस्कस वेदर दे कैन डू सो एंड इफ यस देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। उनको क्या क्या अप्रूवल्स लेनी होंगी। ये 5 मार्क्स में आपके आया हुआ क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें? तो बिल्कुल जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर
4 आया होगा एग्जाम में, तो लिख दो आप कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी मान लो आंसर सीट है, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4A, क्योंकि 4A B C ऐसे आते हैं पार्ट्स में। सबसे पहले तो सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज C बताओ पूरा। नहीं 180 पूरा नहीं, 180 सब सेक्शन 1 क्लोज C। ये बताओ कि यदि आप जो मनी बोरो करने जा रहे हो वो एग्जिस्टिंग बोरोड मनी और टू बी बोरोड मनी का एग्रीगेट यदि पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और प्रीमियम के एग्रीगेट से ज्यादा है, तो पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी। यानी पहले तो आप सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज C के प्रोविजन लिखो। डायरेक्ट यदि आप इसकी कैलकुलेशन कर दोगे ना तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए पहले जो भी ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस आए उनमें पहले प्रोविजन समझाओ, क्योंकि आधे मार्क्स तो प्रोविजन के होंगे। तो ये लगभग आपके 2 पैराग्राफ, क्योंकि टेम्परेरी लोन की डेफिनेशन भी आएगी और वो प्रोविजन, ये 2 पैराग्राफ तो इसके चले जाएंगे। और फिर आपको लिखना है कि इन दिस क्वेश्चन, जब प्रोविजन लिख दें फिर कि इन दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में अब यहां पर लिख दो आप कि लिमिट ऑफ बोरोविंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इस क्वेश्चन में बोरोविंग्स की कितनी लिमिट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको ध्यान है ना, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन में पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ और फ्री रिजर्व कितना है 5 करोड़। तो 10 करोड़ पेड अप कैपिटल प्लस 5 करोड़ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन नहीं तो 0 मान लो। तो आपका एग्रीगेट कितना बन गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट कितनी है 15 करोड़। यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितनी अमाउंट का लोन ले सकते हैं, तो आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 करोड़ रुपीस तक का लोन ले सकते हैं बिना मेंबर की कंसेंट के। और लोन लेना कितना है, तो अमाउंट टू बी बोरोड, अमाउंट टू बी बोरोड 20 करोड़। और एग्जिस्टिंग कोई लोन है या नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है अपने को, तो एग्जिस्टिंग लोन अपन 0 मानेंगे। तो आप तो इसी से कंपेयर करो, अमाउंट टू बी बोरोड 20 करोड़ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट कितनी है 15 करोड़, तो स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है कि यस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बोरो मनी बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। कोई दिक्कत, अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज। नो सर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पक्का आप सेट कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। कंपनी लॉ में आपको 80% पेपर, झूठ नहीं बोल रहा था, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देख लेना। वैसे अपन ने अपने स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस वो इंक्लूड किए हुए हैं और इवनली कुछ ज्यादा ही हैं प्रैक्टिस के लिए, और भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। सोल्ड और अनसोल्ड दोनों गिवन है। जैसे ये अनसोल्ड था तो ये मैंने आपको क्लास में सोल्व करवा दिया, लेकिन अब आपको साथ में नीचे एक सोल्ड क्वेश्चन भी मिलेगा। ये प्रॉब्लम नंबर 2, हाँ ये एक सोल्ड क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ा देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। ये 7 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन थे। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान देना कि द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ एबीसी मार्कर लिमिटेड, यानी एक एबीसी मार्कर लिमिटेड कंपनी है तो उसका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व गिवन आपको, और वो कितना है 100 करोड़ रुपीज। इन्हें आपको एक साथ दे दिया, अलग अलग नहीं बताया। पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स दोनों एक साथ दे दिए 100 करोड़ रुपीज, ठीक है। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एट देयर जनरल मीटिंग, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपनी जनरल मीटिंग की अभी 16 अप्रैल 2015 को, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज कर दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर से ज्यादा, यानी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा और मनी बोरो कर सकते हैं। जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अच्छा लगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो मनी बोरो कर सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में आप मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की
बोरोविंग लिमिट बताना कितनी है, लिमिट ऑफ बोरोविंग्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बताओ ना प्लीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना मनी बोरो कर सकते हैं बिना मेंबर की कंसेंट के? तो वही 100 करोड़। अरे 100 करोड़ ही ना। यस सर। ठीक है, और शेयर होल्डर ने क्या बोला है सर पास करके कि आप लोग इससे भी ज्यादा मनी बोरो कर सकते हैं। तो अब तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 100 करोड़ से भी ज्यादा कर सकते हैं ना मनी बोरो। अरे शेयर होल्डर ने ऑथराइज कर दिया ना। यस सर। लेकिन बेटा ध्यान दो, मैंने आपको ऊपर सब सेक्शन 2 पढ़ाया था, सेक्शन 180 और एक सब सेक्शन 2 आया था कि जो एसआर पास होगी ना, जिसमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हो कि आप कितना भी लोन ले लेना, अरे बेटा उसमें लिमिट भी लिखी होगी, लिमिट अप टू विच, वो मैक्सिमम अमाउंट लिखी होगी, अप टू विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बोरो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना बोरो करेंगे वो लिमिट होनी चाहिए। क्या इस एसआर में मैक्सिमम को लिमिट स्पेसिफाई की है क्या मेंबर ने? पावर तो दे दी कि आप कितना भी लोन ले लो, बट कितना? अरे कोई मैक्सिमम लिमिट लगाई है क्या मेंबर ने? नो सर। अरे ये तो ओपन एंडेड अप्रूवल है, ये एसआर वैलिड नहीं है। अरे आपको ऊपर देखो सब सेक्शन 2, भूल गए क्या आप? सब सेक्शन 2 में था ना कि एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन जो सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज सी में पास होगी वो सेल स्पेसिफाई द टोटल अमाउंट अप टू विच द मनी में बी बोरोड। वो मैक्सिमम अमाउंट लिखी होनी चाहिए। क्या इस एसआर में वो अमाउंट लिखी है क्या? शेयर होल्डर ने यह बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मनी बोरो कर सकते हैं पेड अप कैपिटल रिजर्व से ज्यादा टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अच्छा लगे। कोई मैक्सिमम लिमिट बताई क्या मेंबर ने? नहीं ना। अरे नहीं बताई ना। नो सर। नो सर। तो ये मान लो कि एसआर पास हुई ही नहीं, क्योंकि वो एसआर वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं इट मींस एसआर पास नहीं हुई। तो लिमिट क्या है? अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना बोरो कर सकते हैं? 100 करोड़ ही। यहां तक कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्वेश्चन को पार्ट्स में समझेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे चलो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज ए रिजल्ट, जैसे ये रिजोल्यूशन पास हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तो बोलते हैं ना वो सपने साकार हो गए, इनको तो लिमिट मिल गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मनी बोरो की, पता कितने रुपए की? 130 करोड़ रुपीज की मनी इन लोगों ने बोरो कर ली, जिसमें से 20 करोड़ रुपीज शॉर्ट टर्म लोन है और 25 करोड़ रुपीज ये टेम्परेरी लोन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। अब आपको ये बताना है रेफरिंग द प्रोविजंस की कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए अब नीचे 2 क्वेश्चंस जिसमें से आपको एक एक करके दोनों का जवाब देना। सबसे पहले तो ये बताओ कि द बोर्ड्स एक्सरसाइजिंग द पावर्स फॉर बोरोविंग ऑफ मनी टू एन एक्सटेंट ऑफ ₹130 करोड़, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये 130 करोड़ रुपीस तक का लोन ले सकते हैं? अरे ले सकते हैं क्या? तो देखो देखो एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान देना, आपके कई कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे यहां पर। मनी बोरोड, डायरेक्टर ने कितना मनी बोरो किया? 130 करोड़ किया ना, लेकिन उसमें से टेम्परेरी लोन है तो टेम्परेरी तो लेस करेंगे ना। अरे टेम्परेरी लोन तो लेस करोगे। यस सर। तो बेटा बताओ, आप क्वेश्चन आपके सामने है, टेम्परेरी लोन कितना है? 25 करोड़। सर 20 करोड़। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 20 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन और 25 करोड़ टेम्परेरी लोन। लेकिन बेटा एक बात तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था आपको कि टेम्परेरी लोन कभी भी फिक्स पर्पज के लिए नहीं होगा। इन्होंने लिखा है
कि टेम्पररी लोन फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। तो बताओ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना कोई वर्किंग कैपिटल होता है क्या? तो ये टेम्पररी नाम जरूर है, बट ये 25 करोड़ रुपए टेम्पररी लोन नहीं मान सकते। अरे टेम्पररी लोन फिक्स पर्पज के लिए नहीं होगा। देखो ऊपर टेम्पररी लोन की आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाई थी क्या? ये टेम्पररी लोन की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तब नहीं आया था क्या? डज नॉट इंक्लूड लोन रेज फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। चाहे आप टेम्पररी नाम लिखे रखो, लेकिन उस लोन का पर्पज जो है वो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना कभी भी वर्किंग कैपिटल नहीं होता, ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए आप इस 25 करोड़ को ये मत मान लेना कि टेम्पररी लिखा हुआ है तो लेस कर दें। बेटा आंसर गलत हो जाएगा, फिर नहीं कर सकते आप लेस, क्योंकि ये टेम्पररी लोन नहीं है। हाँ आप एक काम कर सकते हो, ये जो शॉर्ट टर्म लोन गिवन है, आप शॉर्ट टर्म लिखा, क्या पता 2 महीने की टर्म है या 4 महीने की, तो आप एक अजम्पशन लिख देना। जब आंसर लिखो ना तो उसमें एक अजम्पशन लिख देना लास्ट में कि हमने इस शॉर्ट टर्म लोन को टेम्पररी लोन माना है। तो यहां लिख दो टेम्पररी लोन 20 करोड़, और यहां लिख देना अजम्पशन कि शॉर्ट टर्म लोन इज कंसीडर्ड टेम्पररी। तो आपका आंसर फिर गलत नहीं होगा। तो चलो फिर भी कहां लिमिट बाकी रही, तो 130 करोड़ की बोरोविंग की और 20 करोड़ टेम्पररी मान लें तो भी मनी कितना बोरो कर लिया आपने? 110 करोड़। जबकि बोर्ड की पावर कितनी है? 100 करोड़, क्योंकि एसआर तो पास हुई नहीं, तो बोर्ड की पावर तो अभी भी 100 करोड़ ही तो मानी जाएगी। तो इससे कंपेयर करो, बोर्ड की पावर 100 करोड़ और इन लोगों ने बोरोविंग कर लिया 110 करोड़। किया तो 130 करोड़ है, बट क्योंकि उसमें से 20 करोड़ टेम्पररी लोन हमने मान लिया तो फिर भी 110 करोड़ रुपए बचा। अरे कोई दिक्कत? अरे No, यहां sir. तक के टॉपिक में No, कोई sir. प्रॉब्लम प्लीज? तो इसलिए ये जो पावर्स हैं यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका मिसयूज किया है। चलिए बेटा अब आप ये पूछोगे ना सर इसका आंसर कैसे लिखना है, तो वैसे तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, बट फिर मैंने एक लिख के भी दिया है आपको। आंसर ऐसे लिखना प्लीज, सबसे पहले आंसर, फिर बताओ कि द फैक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन या प्रॉब्लम आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, और फिर इस सेक्शन में जो प्रोविजंस थे वो बताओ, और फिर टेम्पररी लोन का मीनिंग बताओ। इतना आंसर तो ये मान के चलो आपका प्रोविजन बेस होगा। और फिर आपको बताना है कि इन दिस गिवन प्रॉब्लम, कि इस क्वेश्चन में क्या समस्या है। अब इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, तो पहले अपन ए वाले का आंसर देंगे। ए वाले के आंसर में लिखा है कि एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, तो डायरेक्टर्स बोरो 130 करोड़ का कर चुके हैं, जिसमें से 20 करोड़ को हम बोरोविंग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये टेम्पररी लोन है, और 25 करोड़ रुपीज को हमने 130 करोड़ में इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि वो एक फिक्स पर्पज के लिए लिया गया है, इसलिए डज नॉट अमाउंट टू टेम्पररी लोन, इसलिए उसको हमने बोरोविंग में इंक्लूड किया है। ये पूरा आप अपने आंसर में रीजंस लिखो। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 100 करोड़ से ज्यादा मनी बोरो की है, तो उसके लिए एसआर चाहिए। कंपनी ने जो ऑलरेडी एसआर पास की है उसमें लिमिट नहीं लिखी हुई, इसलिए मैक्सिमम लिमिट नहीं होने के कारण वो एसआर वैलिड नहीं होगी, दोबारा नई एसआर पास करके लिमिट स्पेसिफाई करनी होगी। ऐसे आपको आंसर डिजाइन करना है। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Yes, sir. चलो अब बी वाला पॉइंट, कि व्हाट वुड बी योर आंसर, कि आपका आंसर क्या होता यदि कंपनी का पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 100 करोड़ नहीं 150 करोड़ होते, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यदि 140 करोड़ रुपए का लोन ले लेते, तो आपका आंसर क्या होता? हाँ, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की विद इन पावर होता। ये एक तरह से एक नया क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन से जनरली ज्यादा लिंक नहीं है। ये बोलता है कि भाई आपका आंसर क्या होता यदि पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 150 करोड़ रुपए होते और बोरोविंग 140 करोड़ की कर लेते, तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर्स की विद इन आ जाता ना, तो फिर वैसा करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए सही था। वो दिक्कत यहां तक? No, sir. अरे यहां तक किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, आंसर में कोई प्रॉब्लम? No, sir.
नो सर। ठीक है, अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और जो सोल्ड हैं, सबसे अच्छी चीज ये है कि इन सबको सोल्ड किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो ये 2 सोल्ड क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दूंगा। बाकी प्लीज मैंने आपको जो भी न्यू स्टूडेंट्स उनसे रिक्वेस्ट की है कि जैसे आपकी ये फीस अमाउंट डिपॉजिट कर दोगे तो आप मुझे अपना एड्रेस भेज देना। ठीक है, पूरा एड्रेस भेज देना आप, आपका नाम, आपके फादर का नेम, तो वहां पर मैं आपको ये फर्स्ट मॉड्यूल की जो नोट्स हैं तो वो आपको स्पीड पोस्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो बाकी मैं इस चैप्टर की ये सॉफ्ट कॉपी आपको मैं डिस्पैच कर दूंगा। ठीक है, तो कंपनी लोग की क्लास को अब यहीं विराम देते हैं। अभी आपकी टैक्स की क्लास होगी। एक्चुअली पवन सर को अभी थोड़ी सी काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो वो 1 बजे से क्लास लेंगे। ठीक है ना, क्लास होगी बट वो 12 ओ क्लॉक की बजाय 1 ओ क्लॉक से होगी। तो बीच में थोड़ा सा आपको रेस्ट मिल रहा है, आप लंच कर लें और 1 ओ क्लॉक से आप टैक्स की क्लास को ज्वाइन कर लेना प्लीज। आईडी यही रहेगी, लिंक यही रहेगा। मैं भी स्टूडियो में ही हूँ, लेकिन पवन सर अभी कुछ काम से बाहर चले गए तो बोलें कि सर मैं 1 बजे आ जाऊंगा, तो 1 बजे से फिर आपकी क्लास रहेगी। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। कल अपनी फिर दोबारा मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना।